अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपना व्लॉग रात सैटरडे वाली नाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा ठंडी फिर से बढ़ गई है। लग रहा था कि अब ठंडी इतना ज़्यादा नहीं आएगी, लेकिन फिर से दोबारा ठंडी इतना ज़्यादा बढ़ गई ना। हवाएं इतना तेज़ चलती है ना, हवाएं चलती है ना, इसकी वजह से इतना ज़्यादा ठंडी लगती है ना। हम लोग तो मतलब सारा शॉल स्वेटर वगैरह धो धा के रख दिए तो बॉक्स में, लेकिन पता है दोबारा निकालना पड़ गया। फिर से ठंडी बढ़ गई ना, इसके वजह से फिर से मैं दोबारा निकाली सबका शॉल स्वेटर वगैरह। और फिर ये मैं नाइट में ये अंडा करी बनाने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी अंडा करी की रेसिपी शेयर किया जाए। तो मैं 8 पीस अंडा का मैं अंडा करी बनाने वाली थी। तो सबसे पहले मैं अंडा को बॉईल कर लूँगी। तो ये कुकर में मैं सीटी बस 2 सीटी लगाऊंगी। ये पतीला में बॉईल करने से बहुत टाइम लग जाता है, इसकी वजह से मैं कुकर ही में बॉईल कर लेती हूँ। और फिर पानी डालूँगी। उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक डालने से ऐसा होता है ना कि छिलका बहुत अच्छे से ना उतर जाता है, इसकी वजह से मैं हमेशा नमक डाल लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको मैं अच्छे से ढक करके फिर सीटी लगने के लिए चढ़ा दूँगी। इसमें मैं दाल बनाई थी ना, तो वही बर्तन में फिर अंडा बॉईल कर रही थी, इसकी वजह से फिर इसको मैं चढ़ा दी। फुल फ्लेम में चढ़ाऊँगी, बस 2 सीटी लगाऊँगी और फिर इसको उतार दूँगी। तो फिर सीटी लग गया था, 2 सीटी लग गया था। अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि हुआ कि नहीं। तो फिर ये अंडा अच्छे से बॉईल हो गया था। जैसे सीटी लगा ना, 2 सीटी लगा, उसके बाद फिर उतार दीजिए और फिर इसका स्टीम निकलने तक इसको छोड़ दीजिए साइड में करके। ऐसे इससे ना मतलब थोड़ा मोड़ा जो ये अंडा नहीं पका हुआ होता है ना, तो वो बहुत अच्छे से पक जाता है और फिर छिलका बहुत अच्छे से उतरता है। तो फिर अब इसको निकाल करके इसको छील लेंगे। सारे अंडे का मैं छिलका उतार ली हूँ और देखिए कितने अच्छे से छिलका उतरा है। ऐसे मतलब ये नमक नहीं डालने से ना फिर थोड़ा सा ना ये हो जाता है, मतलब अच्छे से नहीं निकलता है। अब इसको मैं छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी चाकू से और फिर इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसको फ्राई कर दूँगी। तो फिर चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन चढ़ाई हूँ। पैन जब तक गर्म होता है तब तक हम लोग प्याज का पेस्ट बना लेंगे। मतलब मैं इसमें प्याज ऐसे फ्राई नहीं करूँगी, मतलब ब्राउन नहीं करूँगी, मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं चॉप कर ली हूँ प्याज को। एक बड़ा साइज़ का प्याज को मैं चॉप कर ली हूँ। अब इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो फिर ये ग्राइंड हो चुका है हम लोग का। और फिर इधर पैन भी गर्म हो गया था। अब इसमें सरसों तेल और फिर रिफाइंड तेल दोनों में मिक्स करके डालूंगी। तो 1 टेबल स्पून मैं सरसों तेल डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून रिफाइंड तेल डाल रही हूँ। तेल को अब अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे गर्म अच्छे से नहीं होने से फिर छीटा पड़ता है, तो इसके वजह से तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद फिर ये अंडा डालेंगे। तो फिर तेल गर्म हो गया था, उसके बाद फिर मैं अपना अंडा डाल दी फ्राई करने के लिए। तो फिर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर मसाला तैयार करेंगे, मतलब करी तैयार करेंगे। तो फिर इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। इसको बीच बीच में पलटते रहना। अंडा से तो मुझे इतना डर लगता है ना, फ्राई करने में बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि छीटा पड़ता है ना, लेकिन फिर भी मतलब मैं ये पूरा अच्छे से हीट होने दी थी तेल को, तो फिर छीटा नहीं पड़ा था और फिर कट्स भी लगाई थी इसकी वजह से। तो फिर ये अंडा हम लोग का फ्राई हो गया है। अब इसको निकाल लूँगी और फिर इसमें मैं मसाला तैयार करूँगी। अंडा को निकाल ली हूँ। अब इसमें मैं जिस तेल में मैं अंडा फ्राई की थी उसी तेल में मैं अब मसाला तैयार करूँगी। तो फिर मैं ये दालचीनी और इलायची, दालचीनी 2 पीस और इलायची 1 पीस डाली थी। मतलब मैं गरम मसाला का मैं पाउडर भी डालने वाली हूँ, इसकी वजह से खड़ा गरम मसाले मैं ज़्यादा नहीं डाली हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज का जो प्यूरी बना के रखी थी उसको मैं डाल दूँगी और फिर 10 सेकंड तक इसको पका लेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। तो फिर ये पक गया था। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। तो फिर ये 2 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक पका लेंगे। ऐसे में मसालों का टेस्ट नहीं आता है, ऐसे फिर पाउडर मसाला वगैरह भी ये डाल दो और फिर ज़्यादा अच्छे से नहीं भूनने से फिर मसालों का टेस्ट आने लगता है। और फिर ये इधर मैं टमाटर भी कटिंग करके रखी थी, तो उसका भी मैं प्यूरी बना लूँगी। तो फिर इधर 2 मिनट भी हो गया था। अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी और फिर सारे पाउडर मसाले डाल दूँगी। तो फिर मैं नमक 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। लाल मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1.5 टेबल स्पून मिक्स मसाला डाल रही हूँ और फिर 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च
मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और फिर इसमें 1 कप पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ढक्कन ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ऐसे चेक नहीं करने से फिर नीचे से मतलब चिपक सकता है, तो फिर इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और फिर इसका फ्लेम पूरा हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है। मतलब मैं इंडक्शन में बना रही हूँ तो 1500 के स्पीड में मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब इसमें टमाटर का प्यूरी डाल दूंगी। मैं 2 मीडियम साइज का टमाटर का मैं प्यूरी बनाई हूँ, तो फिर अब इसको मैं डाल दूंगी और फिर इसका फ्लेम और लो करके मतलब 1000 के स्पीड में रख करके मैं इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक इसका तेल सेपरेट ना होने लगे तब तक इसको पका लेंगे। तो फिर अब इसको ढक्कन ढक करके 2 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर 2 मिनट हो गया था, अब चेक कर लेते हैं। तेल सेपरेट होने लगा है। अब इसमें इसे अच्छे से मिक्स करके कसूरी मेथी और फिर हरी मिर्ची डाल करके 1 मिनट तक पका लेंगे। 1 मिनट हो गया था। अब मैं इसमें 2 कप पानी डाल दी हूँ और फिर अब इसमें मैं अंडे डाल दूँगी। जो फ्राई करके अंडे रखी हूँ उसको मैं डाल दूँगी और फिर 2 मिनट तक पका लूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको उतार दूँगी। तो फिर चलिए अंडा मैं इसमें डाल देती हूँ। सारे अंडे को मैं इसमें डाल दी हूँ और फिर इसे 2 मिनट तक पका लूँगी। 2 मिनट हो गया था। अब इसमें मैं गरम मसाले डाल दूंगी। गरम मसाले मैं एंड में डालती हूँ क्योंकि फिर इससे सारा खुशबू चला जाता है, इसके वजह से मैं इसमें एंड में मैं इसमें गरम मसाले डालूँ। तो फिर ये हमारा अंडा करी बनकर तैयार हो गया है। एक बार आप लोग भी ये अंडा करी मेरे इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो फिर ये देखिए खाना वगैरह खा लिए, तो उसके बाद फिर रूम आए तो हादी को देखिए इतना मस्ती कर रहा था ना, डांस मतलब ना आप ही थोड़ा सा मतलब कुछ देख रही थी तो उसमें गाना आ गया तो स्टार्ट हो गया ये डांस करने में। पता नहीं इसको कौन सिखाया, कहीं तो मतलब वैसा कोई डांस वगैरह भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मतलब कहाँ से वो ये स्टेप्स देखा है। कार्टून वगैरह देखते रहते हैं तो फिर वही सब में ये सब आ जाता है, तो फिर वही ये भी मतलब डांस करने लगा था और पूरा मस्ती कर रहा था। हादी हादी तुम क्या कर रहे थे बताओ? डांस तो नहीं ना करते हैं, गुड बॉय थोड़ी ना डांस करते हैं। आप गुड बॉय हो ना बेबी? निन्नी आ रही है, निन्नी तो आ रही है। आदि बेबी को निन्नी आ रही, दिखाइए आइज, दिखाइए आइज, दिखाइए तो क्या हो गया? क्या देखना है? क्या देखना है? कार्टून देखना? क्या हो गया हादू? हो मम्मा को चोट कहाँ लग गया? मम्मा को चोट कहाँ लग गया? हादू दवा लगा दिया था ना मम्मा को। रात में तो हादी बहुत मस्ती किया। उसके बाद फिर जब थका ना उसके बाद फिर सोने के लिए गया। तो फिर वही फिर ये सुबह का क्लिप है, सब रात है ना तो उसी का थोड़ा सा साफ़ सफाई हो रहा था और फिर बहुत अच्छा धूप भी निकला था। इसकी वजह से अम्मी सारा ये मतलब कंबल वगैरह धो रही थी। सबके पास 3-3 पीस कंबल था, तो वही सबके पास से 1-1 पीस कंबल ले ली थी और फिर वही अम्मी फुला दे रही थी और फिर छोटी वाली सिस्टर धो रही थी। और शब बारात भी है ना तो उसका भी साफ़ सफाई थोड़ा सा हो जा रहा था। मतलब शब बारात में ऐसे साफ सफाई नहीं करो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वही सारे कपड़ों को धो दे रहे थे और फिर घर की क्लीनिंग और फिर डस्टिंग भी, मतलब धूल उड़ उड़ के ना बहुत डस्ट भी मतलब बैठ गया था, तो फिर उसको पूरा झाड़ झूड़ के धोने वाले थे। तो फिर ये अलमारी में सामान सब रखा हुआ था। इतना मतलब ना हादी आ जाता है तो और उसका दवा वगैरह इतना ज़्यादा रहता है, तबीयत ख़राब हो गया आया था, तो फिर वही उसका दवा वगैरह भी रखा हुआ था। वो सारे ये मतलब दवा वगैरह को हटा के करके और फिर जो सामान सब था सबको हटा करके मैं ये रेक में बिछाई हुई थी प्लास्टिक, उसी को मैं निकाल दी थी और फिर इसको मैं धोने के लिए ले जा रही थी। और फिर इधर भी इतना दिन हो गया था ना डस्टिंग किया हुआ, तो फिर इधर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये भाई का रूम का है, तो फिर इधर भी मैं सारे ये को निकाल करके मैं धो दी थी और फिर थोड़े थोड़े जाले भी हो गए थे तो उसको मैं साफ़ कर ले रही थी। और फिर साफ़ सफाई करने में कांट नहीं हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। वही मेरा फ्लावर पॉट गिर गया था और फिर इधर मैं पूरे रूम में मतलब पूरे रूम ही में मैं अच्छे से मतलब कहीं पर भी अगर थोड़े थोड़े भी जाले हो तो पूरा साफ़ हो जाए। वैसे जाले नहीं था लेकिन फिर भी मैं पूरे रूम में ही ये कर ले रही थी। तो फिर सारे रूम की सफाई मैं कर रही थी और फिर ये किचन और हॉल वगैरह की सफाई छोटी वाली सिस्टर कर रही थी। तो फिर ये फटाफट मैं सारे कामों को ख़त्म कर लिया। तो फिर फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बस यहीं तक है। आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।